आपकी मेंटोर उम्मा रुमान। आज मुझे एक और कैंडिडेट का जो इंटरव्यू है उसके क्वेश्चंस मिले, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये कैंडिडेट जो हैं सियालकोट से जो है इनका ताल्लुक़ है। और ये कहते हैं कि जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ तो चेयरमैन जो है उन्होंने कहा यू आर फ्रॉम सियालकोट। तो उन्होंने जवाब दिया कैंडिडेट ने कि यस सर, देयर इज़ हेड वर्क इन सियालकोट, व्हाट इज़ इट्स नेम एंड हाउ मैनी लिंक कैनाल्स इट हैज़। उन्होंने पूछा कि सियालकोट में हेड वर्क जो है उसका नाम क्या है। उसका नाम मेराला हेड वर्क है, ठीक है। और ये चनाब दरिया चनाब जो है वहाँ पे वाक़ है, ठीक है। और इसके साथ 2 कैनाल्स जो हैं वो लिंक करती हैं। उनमें से एक जो है वो मेराला कैनाल ही है और दूसरी जो है वो चनाब की कैनाल है, ठीक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन उनसे पूछा गया, मेंबर 1 ने पूछा जो कि लेवल ऑफ़ एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितने लेवल्स ऑफ़ एजुकेशन हैं? जी, पाकिस्तान में जो लेवल ऑफ़ एजुकेशन है वो बेसिकली 6 हैं, जिनमें प्री प्राइमरी एजुकेशन है फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे प्राइमरी एजुकेशन, थर्ड लेवल पे एलिमेंट्री एजुकेशन यानी मिडिल एजुकेशन भी जिसको कहा जाता है, फोर्थ लेवल पे जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन, फिर 5th लेवल पे हायर सेकेंडरी एजुकेशन और उसके बाद हायर एजुकेशन, ठीक हो गया। उसके बाद उनसे ये पूछा गया कि व्हाट इज़ लर्निंग। लर्निंग बहुत इजी क्वेश्चंस इनसे किए गए। वैसे लर्निंग जो है वो डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर है, या हम ये भी कह सकते हैं कि लर्निंग इज़ अ चेंज और डिज़ायरेबल चेंज दैट रिक्वायर्ड फ्रॉम फॉर्मल, नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक हो गया। मतलब इसको आप अपने हिसाब से मोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। साइको एनालिसिस इज थ्योरी और थेरेपी। जी, ये बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ये साइको एनालिसिस जो है ये असल में थ्योरी है सिगमंड फ्राइड की, जिसमें उन्होंने आइसबर्ग का कंसेप्ट दिया, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू उन्होंने और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू इन्होंने अपनी फिलॉसफी को जो है वो प्रमोट किया। अब थेरेपी क्या है? साइको एनालिसिस का जो हमारे पास थ्योरी है उसमें थेरेपी भी है एक, जिसको साइको एनालिटिकल थेरेपी कहा जाता है, ठीक है। साइको एनालिसिस जो है वो हमारे पास थ्योरी है, स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी का, लेकिन जो साइको एनालिटिक है वो थेरेपी है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारी जो सब कॉन्शियस माइंड है उसका हमारी थॉट्स पर क्या असर होता है, ठीक है। और इसकी बेस्ट टेक्निक ये है कि जो साइकोलॉजिस्ट होंगे वो जिस अपने पेशेंट पे वर्क कर रहे होंगे तो उनसे वो चॉक एंड टॉक मेथड के थ्रू, मतलब आप ऐसे समझ लें कि पहले वो एक लेक्चर डिलीवर करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक हो गया। और फिर मतलब बातों ही बातों में जो है वो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी साइकोलॉजिकली उनको डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे। फिर वो कहते हैं कि सेकंड मेंबर ने मुझसे क्वेश्चन किया डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। बहुत ज़बरदस्त सा क्वेश्चन इनसे हुआ। जो मैनेजमेंट है इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स, ठीक हो गया। कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हों कि आप जो थ्योरी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे जो आपको गोल्स प्रोवाइड किए गए हैं आप उन पे इम्प्लीमेंटेशन करवा सकें, आप उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें, ठीक हो गया। लेकिन सुपरविजन क्या है? सुपरविजन जो है ये क्रिटिकल एग्जामन है किसी वर्क के ड्यूरेशन में। मतलब सुपरवाइज़र जो है वो एक काइंड ऑफ हेल्प भी प्रोवाइड करता है, और जो मॉडर्न सुपरविजन है वो डेमोक्रेटिक इन नेचर होती है। उसके बाद उनसे पूछा गया व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। जी, सुपरविजन का मैंने आपको बता दिया पहले ही कि सुपरविजन जो है ये क्रिटिकल वाचिंग है किसी भी वर्क की, और ये ड्यूरिंग वर्किंग प्रोसेस होता है, ये वर्क के ड्यूरेशन में होता है सो दैट हम ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। लेकिन मॉनिटरिंग जो है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एलिमेंट ऑफ फेयर पाया जाता है, जबकि सुपरविजन में एलिमेंट ऑफ फेयर मौजूद नहीं होता, इट इज़ सम काइंड ऑफ हेल्प। लेकिन मॉनिटरिंग में जो है वो एलिमेंट ऑफ फेयर पाया जाता है, और ये एट द एंड ऑफ एनी टास्क की जाती है, और ये एवल्यूएशन के लिए होती है, ठीक है। मॉनिटरिंग जो है वो थर्ड पर्सन भी कर सकता है और आपके ऑर्गेनाइजेशन का बंदा भी मॉनिटरिंग कर सकता है। उसके बाद उनसे पूछा गया व्हाट इज़ एटीट्यूड एंड बिहेवियर। बड़ा ज़बरदस्त और टेक्निकल सा क्वेश्चन है, सिचुएशनल क्वेश्चन है। अब बिहेवियर आपको पता है क्या होता है कि बिहेवियर जो है वो रिलेटेड है हमारे एक्शंस के साथ, कि हमारा क्या एक्शन है टुवर्ड्स अदर्स, कि लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन कैसा है, ये हमारा बिहेवियर है जो कि फ़िज़िकली परफॉर्मेंस के साथ डील करता है। लेकिन जो एटीट्यूड है इट इज़ मेंटल टेंडेंसी, मतलब ये हमारी थॉट्स के साथ रिलेट करता है एटीट्यूड, कि हम किसी भी प्रोसेस के बारे में हमारा थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी स्पेशल फिनोमेना के बारे में हमारा थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं, नेगेटिवली लेते हैं, हम उसको किस तरह से गेन करते हैं, ठीक हो गया। लेकिन हमारा यही जो एटीट्यूड होता है किसी चीज़ के टुवर्ड्स, वही हमारे बिहेवियर को डिटर्मिन कर रहा होता है। हमारा एटीट्यूड ही हमारे बिहेवियर की को प्रोवोक करने का सबब बनता है। देखें कैसे, अगर किसी बंदे के बारे में हमारा जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है,
मतलब हमारा एक माइंड सेट बन गया है कि ये बंदा जो है मतलब हमें इससे नफ़रत सी फ़ील होती है फॉर एग्ज़ाम्पल, या हम इसको डिसलाइक करते हैं। तो अगर हमारा एटीट्यूड उसकी तरफ नेगेटिव है तो नो डाउट हमारा बिहेवियर भी उसकी तरफ नेगेटिव होगा। हम फ्रॉन करेंगे उसको, या हम जो है हार्श वे में उसके साथ डील करेंगे, या कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे हमें पता चले कि वी डोंट लाइक यू या आई डोंट लाइक यू। ठीक है। लेकिन अगर हमारा किसी बंदे के बारे में जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसको लाइक करते हैं, वो हमारा आइडियल है, तो हमारा बिहेवियर नो डाउट उसकी तरफ जो है वो हमारी टेंडेंसी उसी तरफ जाएगी और हमारा बिहेवियर उसके साथ नो डाउट अच्छा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एटीट्यूड होता है वही हमारे बिहेवियर को डिटरमिन करता है। ठीक हो गया। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।